आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शनिवार 20 सितंबर को समाप्त हो गई। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के 22 शहरों की नब्ज टटोलने के बाद तेजस्वी को दूसरी यात्रा निकालने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि तेजस्वी को इस यात्रा से आखिर हासिल क्या हुआ है। अब देखिए, इस यात्रा से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कितना आगे बढ़ी है और कितना पीछे गई है, इस पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए खबर देखिए पूरी। जनता के बीच तेजस्वी यादव का चेहरा अगले मुख्यमंत्री संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश हो रहा है और यदि ये धारणा पक्की हो जाए, महागठबंधन के अंदर उनकी अनदेखी की गुंजाइश जीरो है, बहुत कम है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आम जनता के साथ जुड़ना, उनके साथ सीधा संवाद करना, यदि यात्रा के दौरान ये शिकायतें सचमुच में जनता के मन में घर कर गई ना, तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है और एनडीए की सरकार पर जनादेश खोने का डर हो सकता है। देखिए, यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा, महिला कल्याण आदि विषयों पर जोर देना, महिलाओं से संवेदनशीलता दिखाना, उन्हें माई बहन जैसे शब्दों से संबोधन देना, ये सब महिला मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। तेजस्वी लगातार वोट चोरी की कहानी को भी लोगों के बीच में करते हुए नजर आए, लेकिन जनता को ये लगता है कि मतदाता सूची में सुधार वास्तव में जरूरी है और एसआईआर जैसे प्रावधानों से नाम हटना या फिर जुड़ना स्वाभाविक है। तो वोट चोरी का ये मुद्दा कुछ खास असर नहीं डालेगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यदि इस यात्रा में जाति, धर्म या समुदाय संबंधी मुद्दे अधिक उछले तो समाज में विभाजन की चुनौतियां होंगी, आलोचनाएं बढ़ सकती हैं। जनता आज आर्थिक मुद्दे, रोजगार की समस्याओं से पहले ही परेशान है। इस ओर यदि झुकाव जाता है तो पलड़ा तेजस्वी यादव का भारी हो जाएगा। बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ विरोध की यात्रा नहीं है, बल्कि अपने चेहरे को पूरी तरह से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की रणनीति के तौर पर शुरू की गई थी। उन्होंने जहां विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों को सामने रखा, तो उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि अब बदलाव का समय आ गया है। अब फिर भी सफलता सुनिश्चित नहीं है, ये जान लीजिए। ये इस पर निर्भर करेगा कि जनता के बीच ये यात्रा कितनी विश्वसनीय लगी, सरकार के खिलाफ असंतोष कितना गहराया और महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे व नेतृत्व संबंधी निर्णय आखिर कैसे लिए जाते हैं, ये आगे तय होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री नाम का ऐलान होगा या फिर सीट बंटवारे की ही संभावना स्पष्ट होती हुई नजर आएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर बिहार की जनता किस ओर जा रही है, एनडीए की ओर या फिर महागठबंधन की ओर। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, प्लीज कमेंट करके बताएं। खबर महत्वपूर्ण है, इसे जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।